हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, लेस, लेसर, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। इनके यूज़ में आमतौर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो हम बड़ा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लिटल, अ लिटल और द लिटल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। लिटल का हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ क्वांटिटी की बात हो, जहाँ पे अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती ना की जा सके, उनके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे लिटल का बेसिकली मतलब होता है नॉट मच, हार्डली एनी। बिल्कुल इसको नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं कि कुछ भी नहीं, मतलब नगण्य, कुछ नहीं, ना के बराबर, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम लिटल यूज करते हैं। तो ये मतलब ना के बराबर वाली बात समझो होती है। जैसे देयर इज ए लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी जो रिकवरी का चांस है, मतलब है ही नहीं, समझो। ही इज नॉट, इसका मतलब ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, वो है नहीं कोई चांस कि वो रिकवर कर पाएगा। मतलब नेगेटिव सेंस में हम यूज कर रहे हैं। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, वो अपने जो पिता, पेरेंट्स का बिजनेस है ना, माता पिता का, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। ही टेक्स लिटिल, लिटिल मतलब नो इंटरेस्ट के बराबर। ही हैज हार्डली एनी, नहीं है नहीं कुछ भी, तो नो इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसकी जो कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो ना के बराबर ही है। तो जो लिटिल हम यूज करते हैं वे हम बेसिकली यूज करते हैं अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, और नेगेटिव सेंस में जहां ना के बराबर, कुछ नहीं, इस तरह से हम यूज करते हैं। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ थोड़ा सा, नोट मच बट सम, ज्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा सा। वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसकी रिकवरी ठीक होने की कुछ आशा है। हम यूज पॉजिटिव सेंस में, कुछ आशा है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत तो है, कुछ थोड़ा सा। ही टेक्स ए लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, वो, अब वहां पे क्या था, लिटिल का मतलब वो कुछ नहीं, ना के बराबर, ना बिल, नो कोई, नो इंटरेस्ट। ए लिटिल का मतलब वो वह थोड़ा बहुत ध्यान देता है, वो ज्यादा नहीं देता, उसको जरूरत है इंप्रूव करने की, बहुत, वह थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है, ज्यादा नहीं देता। द लिटिल का मतलब होता है नोट मच, ज्यादा नहीं, बस जो भी थोड़ा बहुत है भाई। जैसे जो सब कुछ थोड़ा सा, है ना। तो एग्जांपल देखो, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर नाउ, प्रॉपर वे नाउ, जो कुछ थोड़ा बहुत सा टाइम बचा है उसको ध्यान से यूज करो, थोड़ा बहुत जो बचा है, ठीक है ना। दूसरा देखो, द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, जो तो थोड़ा बहुत उसके पास था वो भी दवाइयों में चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो द लिटिल का मतलब जो थोड़ा बहुत था, है ना, वो भी अब चला गया, उसके पास अब कुछ नहीं बचता। तो जब हम यूज करते हैं ना, जो कोई थोड़ा बहुत सा था वो चोरी हो गया, अब कुछ नहीं बचा, आग लग गई, अब कुछ नहीं बचा, इस तरह से हम यूज करते हैं। जिस तरह लिटल, अ लिटल, द लिटल होता है ना अपना, हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, जिन चीजों को मापा, गिना नहीं जा सकता। लेकिन जो हम यूज करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनको गिना जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब हार्डली एनी, ना के बराबर, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, ना के बराबर ही, या कोई भी नहीं है जो बीमारी से ग्रस्त ना हो, बीमारी से फ्री हो कोई, ऐसे तो ना के बराबर ही लोग मिलेंगे। फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स, वो थोड़ी सी औरतें हैं जो कोई सीक्रेट रख सकती हैं, तो ना के बराबर ही होते हैं, कोई खास ही है, कोई नहीं होती। अ फ्यू का मतलब नोट मैनी, थोड़े से, मतलब इसको पॉजिटिव सेंस में तो यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं है, थोड़े से। ही आस्क मी ए फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझे थोड़े से क्वेश्चन पूछे। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, थोड़े से लोग हैं जो सही इंग्लिश लिख सकते हैं,
तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नोट मैनी, इतने नहीं लोग जो सही इंग्लिश लिख सकते हैं। द फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, पर जो भी थोड़े से हैं। जैसे द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द थीफ, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी सारे चोर ले गए, अब कुछ नहीं बचा, बस थोड़े बहुत थे वो भी चला गया। इस तरह से हम यूज करते हैं ना, तब हम यूज करते हैं द फ्यू। द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर, जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी आग में जल गए, अब कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फ्यूअर, लेस, लेसर, इनके यूज में भी काफी कंफ्यूजन रहता है। तो हम इसको करेक्टली कैसे यूज करें ये हम देखेंगे इसमें। तो फ्यूअर जो है इसको हम यूज करते हैं जहां काउंटेबल चीजों के लिए, जैसे कोई भी काउंटेबल हो, है ना, जिनको गिना जा सकता है। लेकिन एक तो इसमें क्या कहाँ यूज करते हैं फ्यूअर का, काउंटेबल्स हो, दूसरा थोड़ी मात्रा में हो कोई चीज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत थोड़े से लोग आए हुए थे, प्रेजेंट थे। तो फ्यूअर पर्सन मतलब, अब पर्सन्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, गिन सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बड़ी थोड़ी थी, तो हमने यूज किया फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत थोड़े से लोग आए थे। और दूसरा देखो, नो फ्यूअर देन 10 पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कम से कम, अब ये यहां हम इस सेंस में यूज करते हैं, कम से कम 10 लोग मारे गए। अब यहां तब हम करते हैं नो फ्यूअर देन 10%, इस तरह से हम यूज करते हैं। नो फ्यूअर देन 10% वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, कम से कम। लेस का प्रयोग हम करते हैं जहां उन चीजों के लिए जो गिना ना जा सके, कोई भी जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल हो, इसमें भी क्या है, मात्रा भी थोड़ी हो, उनको फ्यूअर का हमने यूज करना है जहां पे गिने जाने वाली चीजों के लिए और थोड़ी मात्रा के लिए। लेस का मात्रा तो थोड़ी के लिए करना है, लेकिन जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रेपरेशन, मेरे पास तैयारी करने के लिए बड़ा थोड़ा टाइम है, तो ये टाइम को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रेपरेशन, तो यहां हमने यूज किया क्योंकि इसको हम मात्रा थोड़ी है, लेकिन इसको काउंट भी नहीं किया जा सकता। ही हैज लेस मनी टू बाय ए टिकट और टीवी, उसके पास टीवी खरीदने के लिए पैसा कम है, तो यहां भी हम इसको कोई काउंट थोड़ी कर सकते हैं मनी को इस तरह से। हम तो लेस मनी, हम तो मनी की टोटल ले रहे हैं, तो लेस मनी हमने यूज किया। ही हैज लेस मनी टू बाय ए टीवी, उसके पास टीवी खरीदने के लिए पैसा कम है। अब इसी में मिलता जुलता एक आता है लेसर। लेसर का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, लिटल नोन, जिनको कोई जानता नहीं है, कम महत्वपूर्ण, उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैनी लेसर लीडर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में कई ऐसे लीडर आए हुए थे जिनके कोई महत्व नहीं था ज्यादा, जिनको कोई खास जानता नहीं है, जिनके कोई खास वैल्यू नहीं है समझो, तो ऐसे लीडर भी लेसर लीडर, मतलब लेसर नोन, जिनको कोई जानता नहीं है, जो है, या जिनको बड़े छोटे से लीडर आए हुए थे जिनकी कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण नहीं थे। मैनी लेसर स्पीकर आल्सो केम टू स्पीक, जो बड़े छोटे छोटे स्पीकर थे ना, जो बड़े कोई प्रोमिनेंट नहीं थे, वो भी बोलने के लिए आए। हम बात करेंगे कुछ एडजेक्टिव जिनको हम कहाँ करेक्टली यूज करना है, जैसे लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लेटर और लेटेस्ट होता है ना, ये हम यूज करते हैं टाइम के संदर्भ में। जब भी टाइम की बात करते हैं तब हम करते हैं लेटर और लेटेस्ट। आगे देखो, लेटर एंड लास्ट, इसको हम यूज करते हैं पोजीशन के लिए। जैसे 2-3 लोग हों, 1, नंबर 2, 3, 4, 5 है,
तो इसमें अगर 3 में से और 1 में देखें तो क्रम में 3 आएगा लेटर, और लास्ट कौन सा होगा? 5। तो इस जो स्थिति क्रम होता है ना, जो पोजीशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, वहां पे हम यूज करते हैं लेटर और लास्ट। लेटर हम यूज करते हैं 2 के लिए, और लास्ट हम करते हैं मोर देन 2 के लिए। ठीक है, जहां 2 के, अगर 2 ही होते यहां पे, ये ना होते, तो हम इसमें से कहना था ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट मतलब अंतिम। आगे और क्लैरिटी आएगी। लेटेस्ट का मतलब होता है अप टू नाउ, अब तक जो अंतिम है वो लेट है। जैसे कई बार हम बात करते हैं लेटेस्ट फैशन, अब तक, ये थोड़ी है कि वो लास्ट है उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। लास्ट का मतलब होता है फाइनली लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद फाइनली लास्ट। लास्ट का मतलब फाइनली लास्ट है, लेटेस्ट का मतलब अब तक लास्ट। आगे और भी कोई चीज लास्ट हो सकती है, और चीज आ सकती है। तो एग्जाम्पल से ये हम क्लियर करेंगे ये चीजें। पहला एग्जाम्पल देखें, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। तो हमें समय के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, हम टाइम की बात करते हैं कि मैं बाद में आऊंगा, मैं समय को है बाद में, हम समय की बात कर रहे हैं, मैं ये बाद में आऊंगा मैं। तो ये समय के संदर्भ में हमने बात की है। दूसरा देखो, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड है, जितना समय मैंने सोचा था उससे वो बाद में आया, लेटर। ये भी समय की बात ही कर रहे हैं ना। तो हम जब भी लेटर की बात करनी है वो हम समय के संदर्भ में करनी है। तो ये हो गया लेटर देन एक्सपायर, जितना समय मैंने सोचा था उसके बाद में आया, तो हम समय की बात कर रहे हैं। यहां बाद में भी केम लेटर, ये भी हमें समय की ही बात कर रहे हैं। अब देखो दूसरा, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। राम और श्याम में, तो द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट मतलब लेटर कौन है इसमें? राम और श्याम में श्याम है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। बिटवीन राम एंड श्याम हम दोबारा नहीं यूज करते श्याम इज मोर इंटेलिजेंट, हम कहते द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। तो लेटर हम यूज कर लेंगे बाद वाला कोई भी हो, श्याम, भाई श्याम उसमें ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगला देखो, द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, बाद वाले चैप्टर जो है ना उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं बना। द लेटर चैप्टर, बाद वाले, इसका मतलब बाद वाले। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये आजकल का, अब तक का ये जो फैशन चल रहा है ना, ये वाला है, ये लेटेस्ट फैशन है, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद कोई और आ सकता है। दिस इज द लेटेस्ट फैशन, जो आजकल ट्रेंड में, जो आजकल चल रहा है, लेटेस्ट। अब देखो लेटेस्ट और लास्ट में क्या फर्क है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था, उसके बाद तो कोई हो ही नहीं सकता। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद कोई नहीं। ठीक है, लास्ट हम जैसे, उसके बाद कोई नहीं, वो अंतिम है, फाइनली लास्ट। आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, गली बंद है, हमारा गली में लास्ट घर है, उसके बाद तो कोई हो ही नहीं सकता, तो हमारा ये लास्ट आ गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। तो देखा दोस्तों, हमने चर्चा की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो हैं, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, और इसके साथ ही फ्यूअर, लेस, लास्ट, और लेटर, लेटेस्ट, लेटर, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो बहुत सारे डाउट्स इसके बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स को करेक्टली कैसे अप्लाई करना उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।